मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम देखते हैं अपने पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री चैप्टर में शैक्षिक समाजशास्त्र की बात हम कर रहे थे। इसी क्लास में हमने शैक्षिक समाजशास्त्र की विशेषताएं, प्रकृति, उसके उद्देश्य की चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ में शैक्षिक समाजशास्त्र व शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव किस प्रकार हो सकता है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र है जो है ना वो कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि जनतांत्रिक और लोक कल्याणकारी शिक्षा के लिए इसमें आंदोलन प्रारंभ किया गया है शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा, और बालकों के अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। सरकार ने शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर अनेक महत्वपूर्ण और उपयोगी कदम भी उठाए हैं। समाज में विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भी सरकार ने ग्रहण किया है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। शैक्षिक आधार पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। शिशु तथा बालक मनोविज्ञान पर बल दिया गया है। शिक्षा के द्वारा शिक्षकों के अभाव को मॉनिटर प्रणाली एक तरह से प्रारंभ की गई है। मॉनिटर प्रणाली का तात्पर्य है कि शिक्षकों के अभाव में शिक्षा अध्यापक जो हैं आपके, उनको लाया गया है। उनके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया है। शिशु सेवा आंदोलन प्रारंभ हुआ है, जिससे बालकों को जो कारखाने आदि में कार्य करने के लिए इससे रोका जा सके, जो भी मतलब बचपन ना छीना जाए बच्चों से, और उनका जो पढ़ने की उम्र है, तो इस कार्यक्रम के तहत शिशु सेवा आंदोलन कार्यक्रम के तहत उस पर रोक लगाई गई है। राज्यों द्वारा व्यावसायिक, तकनीकी और कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के समस्त अंगों जो भी है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन आदि पर भारी परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, उसने किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को प्रभावित किया, क्योंकि शिक्षा जो है हम देखते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक तरह से अनुगमन करती है। वास्तव में शिक्षा व समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का जो दायित्व है वह शिक्षा को अवश्य दिया गया है, पर शिक्षा की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और वास्तव में शिक्षा समाज की ही एक उपज है, सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत जब हमने एक नवीन समाजवादी समाज की कल्पना की, तो इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया, परंतु धार्मिक संघर्ष, आर्थिक विषमता व वैमनस्य की जो भी भावना के होते हुए यह परिवर्तन शिक्षा भी हमारे समाज के स्वरूप को बदलने में असमर्थ रही, और एक तरह से कहा जाए कि समाज की दासी बनकर रह गई। आज हम देखते हैं शिक्षा का जो स्वरूप हमारे समझ है, कहीं ना कहीं वह समाज को परिवर्तन करने के लिए नहीं है, समाज के द्वारा चलाई जा रही एक तरह से शिक्षा प्रणाली हमारे समाज में कार्य कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए हमारे समाज में, वो बहुत ही व्यापक होना चाहिए, और उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शैक्षिक परिवर्तन या शिक्षा के स्वरूप में हम परिवर्तन देख रहे हैं। और हम संस्कृति को अगर देखें तो दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, भौतिक एवं अभौतिक।
तो इस तरह से ये सांस्कृतिक परिवर्तन होने के साथ साथ जो समाज का जो स्वरूप परिवर्तित हुआ है शिक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं व्यवसायिक स्वरूप धारण कर लिया है और शिक्षा के स्वरूप को हम व्यवसाय के रूप में धारण करते हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। तो इसलिए जो भी शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव है, इसकी जो हमने बात की, तो ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से शिक्षा को प्रभावित करता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र व शिक्षा के समाजशास्त्र में अंतर की। तो शैक्षिक समाजशास्त्र व शिक्षा के समाजशास्त्र में किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं, उसको हम क्रमशः एक एक पॉइंट देखते हुए उसका चलेंगे। पहला, शिक्षा का समाजशास्त्र की एक शाखा है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र का एक अंग है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वो सोशियोलॉजी की एक शाखा है और शैक्षिक समाजशास्त्र आपका एजुकेशन का एक पार्ट, जो एजुकेशन विषय है उसका एक पार्ट कहा जाता है। दूसरा, शिक्षा का समाजशास्त्र प्रयोगात्मक एवं विश्लेषणात्मक होता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक होता है। तीसरा है आपका शिक्षा का समाजशास्त्र प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है और शैक्षिक समाजशास्त्र निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों को अनुसंधान में प्रयोग करता है। शिक्षा का समाजशास्त्र में शोध और शिक्षण जो होता है वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र में अधिकांश शोध सतही और अव्यवस्थित होते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र में शोध और शिक्षण व्यवस्थित व वैज्ञानिक होता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र में आपका अधिकांशता ये जो शोध है, अधिकांशता शोध सतही और अव्यवस्थित होते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र अपना विश्लेषण जो है वो समाज से आरंभ कर पाठशाला की ओर ले जाता है, जबकि जो शैक्षिक समाजशास्त्र है वो अपना विश्लेषण पाठशाला से आरंभ कर समाज की ओर ले जाता है। तो दोनों की दिशा कैसी है? विपरीत है। एक समाज से पाठशाला की ओर और दूसरा पाठशाला से समाज की ओर। तो इस तरह हम दोनों में अंतर देखते हुए चल रहे हैं। जो शिक्षा का समाजशास्त्र है वह वस्तुनिष्ठ, परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठता, परोक्षता और विश्लेषण पर आधारित नहीं है। शिक्षा का जो समाजशास्त्र है शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर होता है, शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष प्रस्तुत करता है, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्र समाज का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षा का समाजशास्त्र के अंतर्गत आप प्रयोगात्मक अध्ययन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षा समाजशास्त्र में निरीक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है और शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा प्रशासकों के व्यवहारिक समस्याओं का समाधान न बताकर समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत करते हैं, जबकि शैक्षिक समाजशास्त्री जो होगा वह शिक्षा प्रशासकों के शैक्षिक समस्याओं का हल प्रदान करता है। शिक्षा समाजशास्त्री शिक्षा को सैद्धांतिक रूप में देखते हैं और जबकि शैक्षिक जो समाजशास्त्री है वे शिक्षा को व्यवहारिक रूप में देखते हैं। तो ये आपके अंतर थे शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र के बीच में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो शिक्षा है वह कहीं ना कहीं एक प्रकार से समाज से जुड़ी हुई है और उसका जो प्रभाव है, जब हम शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वह शिक्षा शास्त्र के एक अंग के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। क्योंकि यदि हम बात करें कि जो शिक्षा समाजशास्त्र है तो किस प्रकार से हम समाज में रह रहे व्यक्तियों का जो भी समूह होता है वह समाज को प्रदर्शित करता है और
ये जो व्यक्ति समूह है कहीं ना कहीं मिलकर समान उद्देश्य की प्राप्ति और सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं और उस निश्चित भूभाग में रहने के साथ वह स्वयं को विकासशील और अग्रसर बनाने के लिए, या एक प्रकार से कहें कि ये दोनों अपनी अपनी उन्नति और स्थायित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करती है, जिसके द्वारा समाज के विचारों, मान्यताओं, आदर्शों और क्रियाकलापों के मापदंडों तथा परंपराओं को आने वाली पीढ़ी को प्रदान किया जा सके। तो इस तरह से शिक्षा समाजशास्त्र के रूप में हमारे समझ को उभर कर आती है और शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा हम समाज की विभिन्न स्वरूपों को शिक्षा के द्वारा समझते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक शिक्षा समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में अंतर को हमने देखा। कल अगली कक्षा में हम कुछ अन्य नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। आप अपने चैनल में जाकर HDCM चैनल पर जाकर YouTube में अपने वीडियो देखते रहें। बीएड से रिलेटेड जो भी क्लास आपकी चलती हैं वहाँ पर